दोस्तों 25 दिन में 5 मर्डर, लाश से भी किया रेप। हरियाणा का सीरियल किलर गुजरात में हुआ गिरफ्तार। ट्रेनों में करता था वारदात, चोरी, लूटपाट और बलात्कार। दोस्तों ये जो आप शख्स देख रहे हैं, ये सीरियल किलर वो सीरियल किलर है जिसने 25 दिन में 5 मर्डर किए हैं और उनका मर्डर करने के बाद भी उनसे रेप करता रहा, बलात्कार करता रहा उन लाशों से भी। दरअसल कहानी क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो सीरियल किलर कैसे पकड़ा गया और कैसे अपनी वारदातों को अंजाम देता था, ताकि लोगों को वो गुमराह कर सके और अपनी सीरियल किलर की जो फीलिंग्स उसके ऊपर उसमें जागती हैं उनको पूरा कर सके। दोस्तों क्योंकि सीरियल किलर वो किलर होते हैं अपने अंदर की भूख हवस को ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर डालते हैं, उनको अंजामों का भी भय नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों आज जानते हैं इस वीडियो में, इस कहानी में, कि कैसे वो सीरियल किलर पकड़ा गया, कैसे वो वारदातों को अंजाम देता था। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों गुजरात के वलसाड में 14 नवंबर को 19 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी सीरियल किलर निकला है। आरोपी ने इस वारदात से पहले 25 दिन में ही 4 और हत्याओं का जुर्म कबूल किया है। गुजरात पुलिस ने आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा होने की आशंका है। दोस्तों सबसे पहले आप गुजरात से जुड़ा हुआ मामला सुन लीजिए, फिर कमेंट में बताइए कि ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए। दोस्तों एक स्टूडेंट की लाश से भी 2 से 3 बार किया था उसने दुष्कर्म, बलात्कार। वलसाड के पारडी तालुका के मोतीवाला इलाके में रहने वाली बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ट्यूशन से घर लौट रही थी। इसी दौरान सुनसान इलाके से गुजरते वक्त आरोपियों से झाड़ियों में खींच कर ले गए, जहां दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या भी कर दी। दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, आरोपी वारदात वाली जगह 2 घंटे बाद फिर लौट कर आया था। यहाँ उसने छात्रा के शव के साथ भी 2 बार दुष्कर्म किया था। इसी दौरान कुछ लोगों के आने की आहट सुनकर जल्दबाजी में ही अपनी टी शर्ट और बैग छोड़कर भाग निकला था। दोस्तों अब ये पकड़ा कैसे गया मैं आपको बताता हूँ। सीसीटीवी में तो छात्रा दिखती है, बट बीच रास्ते से ही वो गायब हो जाती है, लापता हो जाती है, क्योंकि उसका किसी ने अपहरण कर लिया होता है। वारदात का शिकार हुई स्टूडेंट देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिवार उसकी तलाश में जुटा। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस की 2 टीमों ने भी तलाश शुरू कर दी। एक सीसीटीवी कैमरे में छात्रा ट्यूशन से घर लौटती नजर आई, लेकिन इसके बाद बीच रास्ते में ही गायब हो गई। दोस्तों इसलिए पुलिस ने रेलवे ट्रैक के पास का इलाका छानना शुरू किया। आखिरकार रात को मोतीवाला फाटक के पास झाड़ियों से उसका शव बरामद हुआ। पैनल पीएम की प्राथमिक रिपोर्ट में रेप, उसके बाद गला दबाकर हत्या की बात सामने आई थी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि उस सीरियल किलर को पकड़ा कैसे गया। उसको पकड़ने के लिए 10 टीमें काम पर लग गई। 2000 सीसीटीवी कैमरे को खंगाल गिरा। दोस्तों पारडी पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया। इसके बाद वलसाड जिले के 3 डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एलसीबी, एसओजी, क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की कुल 10 अलग अलग टीमें जांच में जुटी। जांच टीमों के पास आरोपी की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी यह थी कि छात्रा के पास से ही एक खाली बैग और एक टी शर्ट मिली थी। दोस्तों बैग और टी शर्ट की वजह से वो पकड़ा गया। अगर वो अपने बैग और टी शर्ट वहाँ पर छोड़ कर ना जाता तो शायद उसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता, या फिर उसको पकड़ा ही नहीं जाता। आरोपी रेलवे ट्रैक के पास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और पार्किंग के कैमरे में वही टी शर्ट पहने और वही बैग टांगे एक शख्स नजर आया। इसके बाद गुजरात के सभी रेलवे स्टेशन की पुलिस को आरोपी के फुटेज भेजे गए। इस दौरान 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जांच के दौरान ही पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी चोरी की एक वारदात में सूरत की लाजपोर जेल में बंद रहा था और इसी साल मई के महीने में ही वह जमानत पर रिहा हुआ था। दोस्तों लाजपोर जिले के कुछ कैदियों ने भी उसकी शिनाख्त की। जांच में पता चला कि आरोपी मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। पुलिस की एक टीम रोहतक भी गई, लेकिन पता चला कि ये आरोपी कई सालों से कि हरियाणा गया ही नहीं था, क्योंकि चोरी की वारदातों के चलते कई सालों पहले उसे परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। दोस्तों ये जो सीरियल किलर है आरोपी है, उसका नाम राहुल है। उसको 7 से 8 साल पहले घर वालों ने उसको घर से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया। उसके पिता करमबीर मलिक की 5 से 6 साल पहले मौत हो गई थी और आरोपी का एक छोटा भाई भी है जो बैंक में नौकरी करता था। पिता ट्रक ड्राइवर थे। ऐसे में आरोपी को भी ड्राइवरी का शौक था। जब उसको स्कूल भेजा जाता था तो वह स्कूल में जाता ही नहीं था, पहुँचता ही नहीं था स्कूल में पढ़ने के लिए। पिता उसे पढ़ने के लिए स्कूल की फीस भी देते थे। 10 से 12 की उम्र में ही वह घर से फरार हो गया था। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो अपना लालन पोषण कैसे करता था और कैसे वो चोरी को अंजाम देता था। वह ट्रेनों में घूमते हुए वारदात को अंजाम देता था। जांच टीमों को आरोपी के आपराधिक इतिहास का पता चला कि वह ट्रेनों में घूमते हुए वारदातों को अंजाम दिया करता है। इसलिए वलसाड एसपी के आरपीएफ और जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करते एक संयुक्त अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में गुजरात, महाराष्ट्र
राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और सोशल मीडिया पर ग्रुप में छोटी छोटी जानकारियां भी साझा की गई। इससे यह फायदा हुआ कि वापी रेलवे स्टेशन पहुंचते ही आरोपी वारदातों के 11वें दिन पुलिस की गिरफ्त में आ गया। नौकरी के पैसे लेने आया था, तभी उसकी नज़र छात्रा पर पड़ी। जांच की एक टीम को यह भी मालूम हुआ कि आरोपी वापस शहर के एक ढाबे में नौकरी करता था। वारदात वाले दिन वह ढाबे के मालिक से पैसे लेने वापी आया था और वापस जाने के लिए दूसरी ट्रेन के इंतजार में वलसाड रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। और इसी दौरान ट्यूशन से अकेले घर जा रही छात्रा पर उसकी नज़र पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। रेलवे ट्रैक के पास जैसे ही छात्रा सुनसान जगह पहुंची तो पीछे से उसका मुंह दबाकर झाड़ियों में खींच कर ले गया, जहां दुष्कर्म करने के बाद उसका बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, इस आरोपी ने 25 दिन में 5 हत्याएं की हैं। दोस्तों, आरोपी राहुल ने कबूल किया है इस वारदात के एक दिन पहले ही उसने तेलंगाना सिकंदराबाद में भी लूट के दौरान एक महिला की हत्या की थी। वहीं इससे पहले उसने अक्टूबर में महाराष्ट्र के सोलापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या भी कर दी। और दोस्तों, अक्टूबर में उसने पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्टेशन के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने के बाद उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अक्टूबर में ही उसने कर्नाटक के मुल्की स्टेशन पर बीडी न देने की मामूली सी बात पर एक यात्री की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। कुछ ही टाइम में 25 दिनों में 5 लोगों का मर्डर कर दिया है, उनकी हत्या कर दी, बेरहमी से उनको मार डाला है। दोस्तों, अभी आरोपी 5 दिसंबर तक रिमांड पर है। वलसाड एसपी कर्णराज बोगला ने बताया कि आरोपी की बातें उसके व्यवहार से लगता है कि वह बहुत शातिर है। आरोपी से पूछताछ में कुछ और अनसुलझे अपराधों का खुलासा होने की पूरी संभावना है। इस मामले में वलसाड पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए 5 दिसंबर तक रिमांड पर लिया है। दोस्तों, वो खासकर ट्रेनों में चोरी करता था। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी चोरी लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता है। उस पर अलग अलग राज्यों में चोरी के 13 मामले दर्ज हैं। वह खासकर रात में ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों का कीमती सामान चोरी करता था। जब आरोपी गिरफ्तार हुआ तब वह 10,000 रुपये कीमत के विदेशी जूते पहने हुए था। ये जूते भी उसने ट्रेन से चुराए थे। वह राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के ट्रकों से तेल चुराने और गैर कानूनी हथियारों के मामले में भी जेल जा चुका है। दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह के सीरियल किलर को, इस तरह के मर्डरर को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए और कितनी घातक सज़ा मिलनी चाहिए। क्या जो उसने मर्डर की, बलात्कार की, चोरी की, क्या वह सही है या उसको ठीक राह पर चलकर अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या कहना चाहोगे इस सीरियल किलर राहुल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों।